वर पाया हर राय, मिल सहिया मंगल गावहीं, गीत गोविंद अलाय। जब परमात्मा को अपना जीव ने पति स्वीकार करा, वर्ण करने योग्य स्वीकार किया, परमात्मा ने भी वर्ण कर लिया, मिल गया हरि रूपी, हरि राय रूपी पर वर्ण, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सखियां मंगल गीत गा रही हैं। जब कोई महिमा गा करके बताई जाती है तो उसे गीत कहते हैं। भगवत गीता को भी इसीलिए भगवत गीता कहते हैं, क्योंकि गा के बताई गई है, पद्य में है, श्लोक है, और क्योंकि भगवत रूप श्री कृष्ण रूप से कही गई है, नारायण भगवान ने कही है। श्री कृष्ण ने नहीं, नारायण भगवान ने कही, भगवान ने कही है। इसलिए पूरी भगवत गीता में कहीं भी कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है, भगवान ने कहा ऐसा है। तो भगवत मुख से जो गाया जाता है उसे भगवत गीता कहते हैं। जो अष्टावक्र के मुख से गाया गया वो अष्टावक्र गीता है। ऐसे गीता का मतलब है जो गाई गई है, गीत के रूप में। देख करके ध्यान आ गया इसलिए बता दिया। तो मिल सैया मंगल गावहीं, गीत गोविंद आलाय। सखियां मंगल गीत गाती हैं, गोविंद के गीत गाती हैं। गोविंद के गीत किस रूप में गाती हैं? हरि जेहा अवर न दिस्से, हरि जैसा कोई नहीं दिखाई देता। कोई शक्ल मिला के गुणों की वजह से कह रहे हैं किसी साकार की महिमा है, नहीं, उसी की है जो प्रकट हुआ है। प्रकट वही होता है जो पहले से होता है, बस दिखता नहीं, जानते नहीं इसलिए दिखता नहीं, पहचानते नहीं इसलिए लगता है कि है नहीं। पहचानने लगे तो दिखने लगा, दिखने लगा तो उसको कहते हैं प्रकट। हरि जेहा अवर न दिस्से, जिसे हम वेदांत में कहते हैं, उसमें सजातीय भेद नहीं है। उस जैसा कोई नहीं है, उसकी जाति का कोई नहीं है। तीन भेद है ना, सजातीय, विजातीय, स्वगत। हरि अपने आप में एक ही है, दो नहीं है, इसलिए उस जैसा कोई नहीं है। उसकी जाति का भी नहीं है। सत की जाति का दूसरा सत नहीं होता, चेतन की जाति का कोई दूसरा चेतन नहीं होता, आनंद की जाति का कोई दूसरा आनंद नहीं होता। हरि जैसा कोई दूसरा नहीं दिखता, क्योंकि उसकी कोई उस जाति का उस जैसा कोई है नहीं, यानी उसकी जाति का कोई दूसरा नहीं है। सजातीय भेद ही नहीं है। जैसे आप सब शरीर में स्त्री हो तो आपकी जाति में और भी स्त्रियां हैं, इसलिए बाकी स्त्रियों से आपका भेद है। पुरुषों से विजातीय भेद, और शरीर में, अपने शरीर में स्वगत भेद है। स्वगत मतलब जो अपने ही अंदर है, अलग अलग अंग हैं, वो भेद दिखाते हैं। लेकिन परमात्मा में सजातीय भेद भी नहीं है। हरि जेहा वर्ण दिस्से, कोई दूजा लवे न लाए, कोई दूसरा भी नहीं है। विजातीय भेद भी नहीं है, दूसरा भी उसमें नहीं है। लवे न लाए, कोई दूसरा है ही नहीं। विजातीय भेद तो जब हो जब दूसरा, उसके जैसा भी कोई नहीं है, यानी उसकी जाति का भी कोई नहीं है, और उसमें दूसरा भी कोई नहीं है। विजातीय भी नहीं है, कोई हो उसके अलावा कोई और हो तो उसमें भेद हो, वो आप ही आप है, जिसे हम सद्घन, चिद्घन, आनंद घन कहते हैं। ये अच्छा, एक बात, सत्य आनंद आत्मा का भी स्वरूप है और ब्रह्म का भी स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि आत्मा सच्चिदानंद है और ब्रह्म सद्घन, चिद्घन, आनंद घन है। कुछ लोग इस तरह सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। जो जैसा स्वरूप इधर है वैसा ही सर्व में।
तो हरि जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे ना लाए, उस जैसा कोई नहीं है। यानी गुरु नानक जी का ये अनुभव है। मैंने कल भी आपसे कहा, वो दिव्य दृष्टि से, विज्ञान दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अपनी आँख से जो अनुभव किया, यानी अपनी दिव्य दृष्टि से जो अनुभव किया वही बोल रहे हैं। तो उन्हें दिख रहा है कि उसका जैसा कोई नहीं है, क्योंकि सजातीय भेद तो तब हो जब उसके जैसा कोई हो, और दूसरा नहीं है, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है। हरि जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे ना लाए, हलत पलत सवारियन निश्चल दित्यन जाए। क्या गीत गाए जा रहे हैं हरि के? एक तो तेरा जैसा कोई है नहीं, दूसरा तेरे बगैर भी कोई नहीं है, तू ही तू है, दूसरा है ही नहीं, और तीसरा जिसको तू मिल जाता है उसका तू यह भी सवार देता है, वह भी सवार देता है। वर्ण करने वाली ईश्वर की, वर्ण करने वाले परमात्मा की गुणानुवाद गाए जा रहे हैं। ना तेरे जैसा कोई है, ये बड़ी सुंदर बात है। जिसको अनुभव होती है उसे सुंदर लगती है, जो ऐसे ही सुनता है उसे कोई इसमें आश्चर्य तो हो सकता है, या ऐसे लग सकता है समझ ही नहीं आ रही, और समझ नहीं, कईयों को समझ नहीं आती लेकिन आश्चर्य होता है पहली बार सुनने से। भाई हमें तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे है कि कोई उस जैसा नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है, लेकिन जब समझ आई तो समझ आया भी सजातीय कैसे हो। तो ये एक तो बड़ी सुंदर बात है। प्रेम उमड़ता है साधकों का ये बात समझ करके कि उसकी जाति का कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, और वो आप ही आप है। और विजातीय तो क्या ही होगा, जब उसमें अब सजातीय भेद नहीं तो दूसरा ना होने से विजातीय भेद भी नहीं है। और उसके साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है कि वो ये भी सवार देता है, इधर भी सवार देता है, उधर भी सवार देता है, सब जगह सवार ही सवार देता है। हर तरह से वो चारों तरफ से सवार देता है। क्या सवार देता है? सवार बिगड़ता कब है और संवरता कब है? बिगड़ता है जीव भाव में, आत्म भाव में संवरता है। आत्म भाव में संवरता मतलब इसी को उन्होंने एक शब्द दिया, निश्चल तित्यन जाए। यही संवरना है कि निश्चय में निश्चलता आ गई। बिगड़ता कब है? जब चंचलता है, कुछ पता है कुछ नहीं पता, इसलिए कंफ्यूज है कि पता नहीं ये है सच है कि वो सच है। तो इसलिए जो सच नहीं लग रहा पर उसे संभालने में लगे हुए हैं, पता भी है कि सच नहीं है पर संभालने में लगे हुए हैं, और जो सच है पता है पर उधर जा नहीं पाते। तो उधर जा नहीं पाते क्योंकि उधर जाने का कोई खास आकर्षण नहीं है। इधर पता है कि सब बदल जाता है, छूट जाता है, पर आकर्षण नहीं छूटता। तो आम व्यक्ति अपना बिगाड़ रहा है, क्योंकि उसे यही पता कि उसे करना क्या है। जो उसे पता है कि छूट जाएगा उसका मोह नहीं छूटता, और जो पता है कि नहीं छूटेगा उससे प्रेम नहीं होता, इसलिए वो बिगड़ रहा है उसका। क्योंकि इसी में तो यही तो बिगड़ना है कि जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाते, और जो पा रहे हैं वो अपना बन के नहीं रहेगा, वो छूट जाएगा। लेकिन जिसे परमात्मा ने वर्ण कर लिया, जिसको ये समझ आ गया कि उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा भी कोई नहीं है, और कोई दूजा लवे ना लाए, कोई दूसरा भी उसमें नहीं है, यानी विजातीय भेद भी नहीं है, तो दूसरा भी नहीं है, उस जैसा भी कोई नहीं है। तो जिसको ये समझ में आ गया उसका क्या बिगड़ेगा? उसका तो संवर गया ना, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि दूसरा देखना नहीं है, क्योंकि दूसरा है नहीं, और उस जैसा कोई नहीं है तो और किसी पे मोहित क्यों होना और आकर्षित ही क्यों होना, जब उस जैसा कोई है ही नहीं। तो उस जैसी माया, अनात्मा, दृश्य उस जैसा तो हो नहीं सकते, ये तो पल पल बदल रहा है, इसलिए इससे क्या मोहित हो, और उसे क्यों छोड़े जब उससे जैसा कोई है ही नहीं। और दूसरा है नहीं तो दूसरा है नहीं तो किस पे मोहित हो, क्यों आकर्षित हो और क्यों पकड़े। तो इस वजह से उसका सब कुछ संवर गया, चारों तरफ से उसका संवर गया। और जो ये बात समझता नहीं है वो अपना बिगाड़ता है, क्योंकि उसका मोह भी नहीं जाता, आकर्षण भी नहीं बढ़ता, ना परमात्मा में आकर्षण बढ़ता है ना संसार से मोह हो जाता है। पता होते हुए भी अपनी जानकारी का ज़्यादा फायदा नहीं उठाता, इसलिए उसका बिगड़ता रहता है। और जिसको समझ आ गया उसका चारों तरफ से संवर जाता है, क्योंकि उसको निश्चलता आ गई। क्या निश्चलता आ गई? कि यही है जो अपना है,
और इसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो जब कोई है नहीं तो क्या मोहित होना, क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, और उस जैसा कोई नहीं है तो उससे ही से प्रेम करें, किसी और से क्यों करें। तो इस बात से सब कुछ संवर गया और निश्चलता आ गई। क्या निश्चलता आ गई? उसने निश्चलता दे दी। क्या निश्चलता दे दी? कि वही है, बस अपना वही है। इस वजह से संसार सागर ते रखिए। जिनको ये निश्चलता नहीं है, जो कंफ्यूज हैं, जो डामाडोल हैं, जो कभी इधर के होते हैं कभी उधर के होते हैं, तो उनको निश्चलता नहीं है, चंचलता बनी हुई है, इसलिए उनका संसार सागर छूटता नहीं है। उनके लिए संसार सागर भव सागर है और वो उन्हें डुबो रहा है। वो सागर बन गए कि चारों तरफ से उन्हें संसार ही संसार दिखता है। सागर का मतलब होता है जहाँ जहाँ तक जाए दृष्टि वहाँ पानी ही पानी दिख रहा है। सागर का मतलब ये है, जब हम सागर के किनारे खड़े होते हैं तो हमें दिखता है कि जहाँ भी डालो दूर तक, जहाँ तक हम देख सकते हैं, उसके बाद भी हमें नहीं दिख रहा, पर उसके बाद इतना दिख रहा है कि जल ही जल है, चारों तरफ जल ही जल है। तो ऐसे ही जिसको ये निश्चलता नहीं है, जिसका ये समझ नहीं आता कि उस जैसा कोई नहीं है, उस दूसरा भी नहीं है, तो उसका संवरता नहीं है, बिगड़ता रहता है, निश्चलता नहीं आती और इसलिए वो संसार सागर से बच नहीं पाता। और ये जो चूँकि ये निश्चलता आ गई, चारों तरफ से सवार लिया, इस वजह से कि उस जैसा कोई नहीं है। ये बात बार बार मैं बोल रही हूँ, उस जैसा कोई नहीं है और उसके बगैर भी कोई नहीं है। तो ये बात जिसकी समझ में आ गई, उसका वो संसार सागर से रखा गया, बच गया। संसार सागर से उसने अपने आप को बचा लिया। यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है कि कल बताया था निवृत्त की निवृत्ति, प्राप्त की प्राप्ति, इसी को ही हम मुक्ति कहेंगे। प्राप्त की प्राप्ति ही मुक्ति है, मुक्त की मुक्ति है। तो निश्चलता ने मुक्ति दे दी, रख लिया संसार सागर से। क्या मुक्ति किस रूप में दे दी? बहुड़ न जन्मे धाये, फिर उसका जन्म नहीं होता। संसार सागर से यही रख लिया कि जन्म किसका, क्योंकि यदि हम शरीर हैं तो हमारा जन्म है, यदि हम शरीर नहीं हैं तो हमारा जन्म कैसे है? आत्मा का तो जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म वाली होती तो फिर सत न होती, उसके बगैर उसमें द्वैत होता। तो यदि आप आत्मा हो तो आपका जन्म हो नहीं सकता, और यदि आप शरीर हो तो आपका जन्म तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर का मैं शरीर कहने वाले का ही जन्म होता है। क्योंकि मैं शरीर कह करके जो सोच बनती है, जो धारणा बनती है, जो समझ बनती है, जिस धारणा और समझ से व्यवहार होता है, जिस धारणा और समझ से दृश्य को देखा जाता है, जिस धारणा और समझ से क्रियाएं होती हैं, वस्तुएं भोगी जाती हैं, संभाली जाती हैं, वो सारी धारणाएं जन्म का कारण बनती हैं। तो यदि हम शरीर होते हैं तो हमारी सारी धारणाएं शरीर के इर्द गिर्द रहती हैं, और जब शरीर के इर्द गिर्द हमारी सारी धारणाएं रहती हैं तो फिर अंत काल में शरीर ही मुख्य रहेगा, और जब शरीर मुख्य रहेगा तो जन्म होगा। लेकिन जिसने अपनी धारणाएं चेंज कर ली, धारणाएं बदल ली, शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझता, आत्मा को अपना स्वरूप समझता है, तो उसकी धारणाएं बदल गई, उसकी निश्चलता बदल गई, वो संसार सागर से बच गया, तो उसका जन्म भी कैसे होगा? तो जन्म दोबारा उसका जन्म नहीं होता। सीधी सी लॉजिकल बात है, कोई वो जबरदस्ती कोई बात हम पर डाल नहीं रही कि हाँ हम कह रहे जन्म नहीं होगा। युक्ति संगत बात है ना, कि जो ये नियम पालन करेगा वो बच जाएगा, जो ये नियम पालन नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। जैसे एक विज्ञान में एक नियम होता है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम का ये मतलब है कि जहाँ तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, वस्तु जाती और लौट करके आती है। लेकिन यदि वस्तु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर चली जाए, अंतरिक्ष में, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष का मतलब है जहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती, तो वहाँ वस्तु डाली जाए तो वो लौट करके नहीं आती, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चली गई। तो इसी तरह से जब तक मैं इसी देह के आकर्षण में बंधी है, तब तक इसे लौटना पड़ेगा। जब ये मैं देह के आकर्षण से पार हो जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, आकाश रूप परमात्मा में, चिदाकाश में मिल जाएगी, तो इसके आकर्षण से निकल गई, तो इसे लौटना नहीं पड़ेगा। सीधा सा नियम है। नियम तो नियम ही है ना, ऐसा तो कोई वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति खोजी,
उसका भार से संबंध खोजा, फिर भार को लेकर के एक नियम बनाया, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसी है, यहाँ कैसी है, उस हिसाब से उन्होंने नियम बनाए और फिर ये प्रयोग करके देखा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ खत्म होती है और उसके बाहर यदि वस्तु फेंकी जाए तो वो लौट करके नहीं आती। तो नियम है। ऐसे ही परमार्थ में भी नियम है। परमार्थ में ये नियम है कि जो द्वैत नहीं देखता, अद्वैत देखता है, अपने आप को देह मान करके अपना जीवन यापन नहीं करता, तो वो लौट करके जन्म नहीं लेता। यदि मैं देह बन करके सारी धारणाएं, सारी क्रियाएं, सारी समझ देह के इर्द गिर्द रहेंगी तो वापस जन्म होगा ही। कहने से नहीं होता, धारणाएं बदलनी पड़ती हैं, जुड़ना पड़ता। तो इसलिए ये नियम चलता है। तो ये गुरु नानक जी भी वही बात कह रहे हैं कि फिर उसका जन्म नहीं होता। जीवा एक अनेक गुण ते तरे नानक चरने पाए। जीवा एक है और गुण अनेक हैं। पूज्य जी का वो भजन है ना, मैं नहीं ते जीव है कित्थे। मैं नहीं तो जीव कैसे है, मैं हूं तो उस गाने वाला बचे ना। तो ये गाना, अभी गीत गोविंद अलाई की बात हुई थी कि गोविंद गीत के गीत गाती हैं सखियां। अब पहले तो सखियां गोविंद के गीत गाती हैं और अब गाते गाते गुरु नानक जी का इधर ध्यान चला गया कि गाने वाली जो जीव है वो तो एक है और मैं नहीं हूँ, इसलिए जीव भी कितना गा लेगी, क्योंकि जब मैं नहीं हूँ तो जीव क्या करेगी। मैं हूँ तो जीव का गाना है, बिना मैं के, चाहे वो आभास वाली मैं है, उसमें सत्यत्व बुद्धि ना भी हो पर तब तक मैं तो है ना। बड़ी एक रोचक बात, मुझे जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो मुझे पूज्य जी का वो सीन याद आ जाता है। जब हम गंगा किनारे खड़े थे, हम ऋषिकेश जाने के लिए रास्ते में हरिद्वार रुका करते थे जब टैक्सी से जाते थे, तो एक बार रुके बैठे गंगा किनारे, तो पूज्य जी ने कहा कि वो गोताखोर जो है वो जा रहे थे बार बार गंगा में, तो उन्होंने हमें बताया कि देखो अब ये गोताखोर जब कुछ खोजते हैं ना, बात सबको पता है पर पता नहीं क्यों जब उनके मुख से कोई बात सुनी होती है तो उसकी औकात बढ़ जाती है, उस बात की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने से वो बार बार सोचने का, बार बार विचारने का मन करता है। तो ध्यान आता है मुझे कि उन्होंने कहा देखो ये गोताखोर जो है ना, ये डुबकी लगाते हैं और बाहर आते हैं, छन्नी सी कुछ ले जाते थे, फिर वो रेत भी साथ आ रही है, कुछ पैसे साथ ला रहे हैं, वो बार बार चेक कर रहा था, हम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा देखो जब ये अंदर चला जाता है ना तो ये कुछ बताएगा नहीं, इससे पूछोगे कुछ मिला तो ये बता नहीं पाएगा, ये बताएगा जब जब बाहर आएगा, क्योंकि वाणी अग्नि तत्व की है और ये जल है, तो जल में जाकर के बोल नहीं पाता, क्योंकि ये जल तत्व है और वाणी के लिए अग्नि तत्व चाहिए, तो बाहर आके बताएगा। हमने सुनी उनके मुख से बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर धीरे धीरे रामचरितमानस में एक बात सुनी। वो ये सुनी कि जब अयोध्या वहाँ बैठे हैं, जनक के सभा में बैठे हैं, तो आपस में नर नारी ये बात कर रहे हैं कि हम राम जी का कैसे गुण गाएं, कैसे उनकी अनुपमता बताएं, क्योंकि जो आंखें देख रही हैं वो बोल नहीं पाती और जो जीभ बोल रही है उस पर आंखें नहीं है। तो ध्यान गया कि ये तो बड़ी, जिस तरह से पूज्य जी ने बताया उसी का ही दूसरा पक्ष है कि आंखें देखती हैं पर वो बोल नहीं सकती, और जो बोलते हैं जीभ उसके पास आंखें नहीं है। यही बात यहाँ पर लागू होती है बोध में, आत्मा के अनुभव में, कि जो देखता है वो बताता नहीं, क्योंकि बोलने वाला तो ये आभास है, ये बोल रहा है, आभास बोलता है तभी जीवा बोलती, आभास न हो तो जीवा कैसे बोल। मैं नहीं तो जीव है कित्थे, मैंने अभी आपको शब्द बोला ना, मैं नहीं तो जीव है कित्थे,
जब मैं होती है तब जीभ होती है, जब वाणी होती है तो डुबकी नहीं लगा रहे होते, जब डुबकी लगा रहे होते हैं तो बोल नहीं पाते, जब अनुभव कर रहे होते हैं, आंखों से देख रहे होते हैं तो बता नहीं सकते, जो बता रही है उसने देखा नहीं है। सारी बातें एक ही हैं, मेरे को समझ आ रहा है, आपको भी आ ही रहा होगा, ऐसी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो जब बोलने वाला है तो समझो डुबकी नहीं लगा रहा, बोल डुबकी के समय आप बता नहीं सकते, क्योंकि मन वाणी का विषय नहीं है, अवांग मनस गोचर है। वाणी मन का विषय नहीं, और संसार क्या है? मन वाणी का ही विषय। और है क्या संसार? मन और वाणी। आपकी वाणी से जो भी कुछ आपने देखा, किसी की वाणी से आपके मन में शब्द गए, मन से आपने वाणी में डाले, वाणी से मन में डाले, बस यही होता है। पद और पदार्थ, यही तो संसार है। और क्या है? परमात्मा है, मन वाणी का विषय नहीं है, अविषय है। इसलिए उसका अनुभव वाणी से भी नहीं कर सकते, मन से भी नहीं कर सकते। यानी वाणी से कराया जाता है, पर वाणी से मन में शब्द जाते हैं। अब भी हम वाणी का प्रयोग करके शब्द दे रहे हैं आपको, आपके मन में जा रहे हैं। आप मन से परमात्मा का अनुभव कर नहीं सकते, हम वाणी से करा नहीं सकते, फिर भी कराया जाता है। अब ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए कृपा करके अपने मन को बोर मत होने दिया करिए, दिलचस्पी बढ़ाया करिए। तो वाणी क्या है? जीवा एक, गुण अनेक, अनेक गुण। पहली बात तो ये जो जीव है, ये वाणी है। वाणी तब है जब मैं है, पूछे बीजी वाली बात, मैं नहीं थे जीव है कितने। डुबकी के समय मैं नहीं होती, इसलिए जहाँ वाणी नहीं होती, यानी अनुभव में तो वाणी मन का काम नहीं। गाने के समय वाणी भी है, मन वाणी है तो ऑब्वियसली मन भी है। बताया भी वाणी से जाता है, सुना भी मन से जाता है, कान तक शब्द आते हैं, शब्द मन तक जाते हैं। मन का कोई काम नहीं है, मन क्या करेगा? मन तो खुद अमन होगा तब जाके अनुभव होगा। पर मन का संसार में बड़ा उपयोग है। तो पहले तो हम ये समझे मन का संसार में उपयोग कैसा है। जब मन का संसार में उपयोग समझ आएगा, तब समझ आएगा कि मन का परमार्थ में उपयोग क्यों नहीं है। अभी आपसे कहा कि मन से संसार देखते हैं, कोई हमें बताता है फलाना फलाना, हम मन से देखने लगते हैं। अच्छा बताता है, बुरा बताता है, व्यक्ति का नाम बताता है, पहचान बताता है, जो भी A to Z वाणी से ही बताता है। ये का है, खा है, गा है, A है, B है, C है, 1 है, 2 है, 3 है, सब वाणी से ही सुना है। पद और पदार्थ मन तक जाते हैं, और बुद्धि में हम चित्त में उसका संस्कार रख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है, ये A है, ये B है। सब कुछ है क्या? पद और पदार्थ। तो मन का काम है आकारों को पहचानना, शब्दाकारों को, रूपाकार को, स्पर्श को, रस को, गंध को, इंद्रियों के विषय को पहचान बताती है वाणी। प्रत्यक्ष को पहचानता है, अनुमान भी पहचान लेता है, उपमान भी पहचान लेता है। ऐसा बहुत सारा ग्रंथों में आता है, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। पर जब हम बात करते हैं परमात्मा की, मन जाता है परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन लौट आता है।
वो कहता है मैं माया का बना हूँ, मैं परमात्मा को कैसे जानूँ, मैं तो खुद माई को। गोचर चहल लग मन जाई तहल लग माया जानूंगा। माया मन तो खुद माई के। एक बात उस दिन मैं पढ़ रही थी, पूज्य बीजी महाराज की बताई हुई, कि उनको सब जगह परमात्मा दिखता है। तो कोई प्रश्न करे कि पीछे से गाय आ जाए तो आप साइड क्यों हो गए? आपको मरने से डर नहीं लगता, आपको द्वैत नहीं दिखता, तो आप साइड क्यों हो गए? एक तरफ क्यों हो गए गाय को देख के कि मार न दे? तो वहां उन्होंने कहा कि गाय भी उपाधि है, शरीर भी उपाधि है। उपाधि उपाधि को देख के अलग हुई है, हटी है। मैं नहीं हटा। उपाधि को उपाधि के गुण देख करके उपाधि खुद हट गई। तो यहां पर समझने की बात है कि मन एक उपाधि है और उपाधि अपने उपहित को जान नहीं सकती। तो मन का काम क्या है? मन का काम है ये जानना कि मेरा मूल क्या है। मूल को जानने के लिए मन को अमन होना पड़ेगा। फिर मन क्यों लगाएं? मन ध्यान से क्यों सुने? मन क्यों लगाएं? कहते हैं मन इसलिए लगाओ कि लगाते लगाते ये समझ में आ जाए कि जिस मन से हम संसार समझते हैं उस मन से हम परमात्मा नहीं समझ सकते। हमें इस मन को माया समझ करके, उपाधि समझ करके, जड़ समझ करके, दृश्य समझ करके, इदम रूपेण समझ करके इसका उपयोग तो करना है अमन होने में, पर इससे हम परमात्मा नहीं जान सकते। जिसने आज तक ये मान लिया कि मन से मैं परमात्मा को जान लूंगा, मैं ध्यान करके परमात्मा, लोग ध्यान करते हैं ना, आजकल मेडिटेशन का बहुत फैशन हो गया है, ध्यान कर। ध्यान में जो परमात्मा आएगा, जो मन से दिखाई देगा, वो दृश्य होगा, और जो दृश्य है वो माया है, क्योंकि मन क्या है? माया का है, और माया माया को ही दिखती है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। माया से माया ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। जो दृश्य रूप में अनुभव कर रहे हैं ना, कि ये मेडिटेशन करा रहे हैं रोशनी का या किसी भी चीज का, वो माया है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमेशा मन वाणी का विषय नहीं होता, अविषय है, अवांग मनस गोचर। वाणी और मन वहां अकुलाकर लौट आते हैं, इसलिए शास्त्र एक शब्द प्रयोग करता है, वाणी और मन वहां से अकुलाकर लौट आते हैं कि हमारी वहां गम नहीं है, वापस आ जाते हैं, प्रयत्न करते हैं, शब्द के अर्थ की वृत्ति बनाते हैं, लक्ष्यार्थ की वृत्ति बनाते हैं, लेकिन लौट आते हैं। उनको ये पता चलता है कि हमने तो सिर्फ जितना साधन कर सकते थे वो किया, पर साध्य की प्राप्ति में हमारा कोई काम नहीं है। हम सिर्फ साधन कर सकते हैं, अमन बनने के लिए, शांत होने के लिए, एकाग्र होने के लिए अपनी उपयोगिता कर सकते हैं। और साध्य की प्राप्ति में तो ज्ञान ही काम आता है, ज्ञान से ही, यानी दिव्य चक्षु ही काम आता है। इसलिए कह रहे हैं जीवा एक अनेक। ये एक जीवा और अनेक गुण। अनेक गुण का मतलब गुण वैसे गुण नहीं, गुण हमेशा माया में होते हैं, वैसे गुण जो हम ईश्वर के ढूंढते हैं, सर्वज्ञ, सर्वरूपता, व्यापकता। यहाँ गुण से मतलब वो नहीं है, गुण तो माया में होते हैं, गुण हमेशा परिच्छिन्न में होते हैं, और परिच्छिन्न वस्तु तो नश्वर होती, गुण तो गुण आदि नहीं, इससे परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा में गुण नहीं होते, परमात्मा निर्गुण निराकार है। यहाँ उस तरह के गुण की बात नहीं है जो माया में गुण होते हैं।
यहाँ गुण से मतलब है स्वरूप, स्वरूप, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, परिपूर्ण, निर्विकार, निरंजन, ये लक्षण। अन्यथा गुण तो जिसमें भी होंगे वो माया का बना होगा। माया वाली बनी वस्तु में कितने भी गुण होंगे, कितने होंगे, आखिर सीमित वस्तु में कितने गुण होंगे जो जीव नहीं बता सकेगी। स्वरूप की बात जीव नहीं कर सकती। जीवा एक अनेक गुण तरे, जो ऐसा समझता है वो तर जाता है। क्यों? क्योंकि नानक चरणी पाए। जो ऐसा समझता है वो तर जाता है, और तर जाता है तो गुरु नानक जी कहते हैं वो चरण पकड़ लेता है, चरण पकड़ लेता है। क्योंकि जीव की गम नहीं, मैं नहीं ते जीव है, कहते विक गईयां विक गईयां। क्योंकि विकंदा लोग मुल है की लभ्या ओ है बेहिसाबा, वाणी उसनु आख न सकती, वेद पुराण किताब। तो सभी जो अनुभव पूज्य बीजी महाराज का है वही गुरु नानक जी का है, वही शास्त्र कहता है, वही सर्वांग योग कहता है, वही भगवद गीता कहती है। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योगी। जब सुना हुआ सुनना भूल जाए, सुना हुआ सुनना भूल जाएगा, सुना हुआ सुनना भूल जाएगा। ये शब्द समझो। तो तरे नानक चरणी पाए, वो जो इस वजह से, क्योंकि वो मन वाणी का विषय नहीं है, ये बात समझ आ गई। गुण अनेक हैं, क्या कहें, कैसा कहें। एक बार अधिष्ठान भी वही, प्रकाशक भी वही, साक्षी भी वही, असंग भी वही। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब मैं शुरू में ये प्रक्रिया समझती थी ना, मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता। आप लोगों को तो पता नहीं, मैं तो बहुत ही हैरान होती। असंग भी है, आज असंग समझा रहे, कल प्रकाशक समझा रहे, फिर अधिष्ठान समझा रहे। मैं सोचती थी ये असंग भी परमात्मा, अधिष्ठान भी वही, प्रकाशक भी वही। कितनी आश्चर्य की बात है। और ये ऐसी बातें हैं कि यदि इनमें डूब जाओ तो फिर वो वही बात है, वाणी बोल नहीं पाती। तो क्या करे तरे, जीवा एक अनेक गुण तरे, जो ऐसा समझ लेता है वो तर जाता है। और क्या करे, नानक चरणी पाए, वो चरणी पकड़ेगा और क्या करेगा, समझ ही नहीं आएगा। वो तो कहेगा मैं ही समर्पित हो जाऊँ, मैं ही चरण पकड़ लूँ, मैं ही ना रहूँ। जब मेरी गम ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं अपने वजूद की बचाए रखूँ, विलीन ही हो जाऊँ। क्या बात है वैसे है। पता नहीं आप लोगों से कैसे छुट्टी हो जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता। फगुन नित सलाइए जिस्नु तिल ना तमाए। फागुन के महीने में उसकी नित्य सराहना करनी चाहिए। अभी गुण गा रहे थे, नहीं गा सकते थे, अभी डूब रहे थे, अभी चरण पकड़ रहे थे, अब कह रहे हैं फागुन के महीने में उसकी नित्य सराहना करनी चाहिए। रह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, क्या स्थिति है। कह सकते नहीं, रहा जा नहीं रहा। फागुन नित्य सलाइए जिस्नु तिल ना तमा। फागुन में उसकी नित्य सराहना करनी चाहिए, जिसमें तिल मात्र भी तम नहीं है, तिल मात्र भी द्वैत नहीं है, माया नहीं है, जिसमें तिल मात्र भी। ऐसे कहते हैं, कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि माया उसके एक अंश में है, लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं उसमें तिल मात्र भी तम नहीं है, माया है ही नहीं, वही है। इतना ही होगा।